तो दोस्तों आज हम लोग सीखने लगे हैं कंपाउंड नाउन। नाउन की एक टाइप या काइंड को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन वो नाउन्स होते हैं जो एक या एक से ज्यादा नाउन्स, या फिर हम इसको आसान करने के लिए ये कह देते हैं क्योंकि नाउन्स के अलावा ये एडजेक्टिव्स और नाउन्स का भी कॉम्बिनेशन होता है सम केसेस में, और ये प्रेपोजिशंस और नाउन्स का भी कॉम्बिनेशन होता है कुछ केसेस में। तो हम कह देते हैं कि एक या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा वर्ड्स जब कंबाइन होके एक न्यू वर्ड फॉर्म करते हैं तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। मिसाल के तौर पे एक वर्ड है हमारे पास वॉशिंग मशीन। वॉशिंग एक अलग वर्ड है, मशीन एक अलग वर्ड है, लेकिन इन दोनों वर्ड्स ने कंबाइन होके एक न्यू वर्ड फॉर्म किया जिसे हमने नाम दिया वॉशिंग मशीन को, और इसने एक सेंस भी दिया। इसी तरीके से अगर हम कहें सेल्फ सर्विस, तो सेल्फ एक अलग वर्ड है और सर्विस एक अलग वर्ड है, लेकिन इन दोनों ही वर्ड्स ने कंबाइन होके हमें मीनिंग दी और हमने इसे एक वर्ड का नाम दिया सेल्फ सर्विस। इसी तरीके से एक और वर्ड अगर हम देखें टूथपेस्ट, तो टूथ अलग वर्ड है, पेस्ट अलग वर्ड है, लेकिन अगर हम इन दोनों ही वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो अगेन हमें मिला एक न्यू वर्ड। तो दोस्तों यहां पर एक चीज देखने की हमें जरूरत है कि कंपाउंड नाउन्स की तीन काइंड्स होती हैं, तीन टाइप्स होती हैं। कौन सी होती हैं? यही तीन होती हैं जो मैंने यहां पे पीछे आपके लिखी हैं। एक होती है मल्टी वर्ड कंपाउंड नाउन, जिसके अंदर मल्टी वर्ड्स मौजूद होते हैं, जैसे कि वॉशिंग एक अलग वर्ड है, मशीन एक अलग वर्ड है, तो हम इनको कहते हैं मल्टी वर्ड कंपाउंड नाउन। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरी काइंड होती है वो होती है हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन, जिसके दरमियान में हम यूज करते हैं हाइफन, उसे हम कहते हैं हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। और एक हम कहते हैं सिंगल वर्ड कंपाउंड नाउन, जिसके दरमियान में ना ही कोई स्पेस होता है और ना ही कोई हाइफन होता है, उसे हम कहते हैं सिंगल वर्ड कंपाउंड नाउन, जिसकी एग्जांपल है टूथपेस्ट। तो दोस्तों इतना ही आसान था कंपाउंड नाउन्स, लेकिन स्टूडेंट्स को जहां डिफिकल्टी आती है वो आती है कि इन कंपाउंड नाउन्स के जब प्लूरल फॉर्म बनाने खड़े होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस पहले वाले वर्ड के साथ लगाएं, दूसरे वाले वर्ड के साथ लगाएं, जबकि हमारा जो सिंगल वर्ड कंपाउंड नाउन होता है उसमें प्लूरल फॉर्म हमें बनाने में डिफिकल्टी नहीं आती, क्योंकि सिंगल वर्ड होता है और स्टूडेंट्स आखिर में एस लगा देते हैं। और हमारी जो शुरू की दो काइंड्स है इसके हमें प्लूरल फॉर्म बनाते में होती है डिफिकल्टी। तो आइए हम देखते हैं कि प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या हमें करना पड़ता है और क्या चीज जरूरी है कि हम इम्तिहान में उसकी सही प्लूरल फॉर्म्स बना सकें। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपके पास मल्टी वर्ड कंपाउंड नाउन मौजूद है तो उसमें आपने देखना है कि प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है। जो प्रिंसिपल वर्ड होगा उसके साथ आपने लगा देना है एस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहली एग्जाम्पल है फुल मून। तो फुल मून में से प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है, फुल या मून? ऑब्वियसली मून है, तो हम यहां पर मून के साथ एस लगा देंगे और ये हो जाएगा फुल मून्स। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास आइसक्रीम। अब आइसक्रीम में से प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है? अब आप कहेंगे आइस भी प्रिंसिपल वर्ड लगता है, क्रीम भी प्रिंसिपल वर्ड लगता है, तो अब हम इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें? मैं बताता हूं आपको कैसे करेंगे इसमें डिफरेंशिएट। इसमें जो हमारे पास मेन वर्ड है वो है क्रीम। अब हमें यह पता कैसे लगा? क्योंकि यहां पर जो जिक्र हो रहा है वो क्रीम का ही हो रहा है। क्रीम हमारे पास यहां पर नाउन है, जबकि आइस अगर अकेले में लिखेंगे इसको तो नाउन ही है, लेकिन यहां पर ये आइस एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये बता रहा है क्रीम है और वो कैसी है, ठंडी क्रीम है, जमी हुई क्रीम है। तो यहां पर आइस एडजेक्टिव का काम कर रहा है और क्रीम हमारे पास नाउन है। तो हम जो नाउन होता है, जो प्रिंसिपल वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है, हमेशा उसी के साथ लगाते हैं एस, तो ये बन जाती है प्लूरल फॉर्म। इसी तरीके से कीबोर्ड हमारा सिंगल वर्ड है, हम उसके साथ आखिर में सिंपल एस लगा देंगे, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इसी तरीके से बस स्टॉप। अब बस स्टॉप में से प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है? बस है? नहीं, बस नहीं है। यहां पर बात हो रही है स्टॉप की। बस यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि स्टॉप तो है, कौन सा स्टॉप है? आया रिक्शा का स्टॉप है, बस का स्टॉप है, किसी ट्रेन का स्टॉप है। तो यहां पर
अगेन हम बस स्टॉप्स करेंगे, बसेस स्टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि हमने फोकस करना होता है नाउन को या प्रिंसिपल वर्ड को। तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा बस स्टॉप्स। इसी तरीके से हमारे पास एक और वर्ड है वाटर बॉटल। अब इन दोनों वर्ड्स के अंदर प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है? ऑब्वियसली वाटर आपको लग रहा होगा प्रिंसिपल वर्ड है, लेकिन इसमें हम जो बता रहे हैं वो बॉटल का बता रहे हैं, तो वाटर बॉटल्स हो जाएगा। वाटर अगेन यहां पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि बॉटल्स तो हैं, लेकिन किस चीज की बॉटल है? पेट्रोल की बॉटल तो नहीं है, एसिड की बॉटल तो नहीं है, नहीं जी, यहां पर बॉटल है हमारे पास वाटर की बॉटल, तो हम इसको कर देंगे वाटर बॉटल्स। तो अगेन जो हमारे पास नाउन होता है उसी के साथ हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं। इसी तरीके से अगली हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है ब्रदर इन लॉ। बड़ा फेमस एक वर्ड है ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो अब हम इनके साथ एस कहां पर लगाएंगे? मेन वर्ड के साथ लगाएंगे। सिंपल है, ब्रदर ही हमारे पास इसमें मेन वर्ड है। इसमें मेरा नहीं ख्याल इतने कोई ज्यादा समझने की जरूरत है, लेकिन अगर आप लगा के आ जाएंगे लास्ट में ब्रदर इन लॉस करके आ जाएंगे तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका गलत और एग्जामिनर काट लेगा आपके मार्क्स। तो यहां पर जो मेन वर्ड होगा, फोकस करिएगा, जो मेन वर्ड है प्रिंसिपल वर्ड है, ऐसा आपने उसी के साथ लगाना है। इसी तरीके से मैन ऑफ वॉर। अब इसके अंदर क्या प्रिंसिपल वर्ड है? बिल्कुल आपने सही पहचाना, उम्मीद करता हूं आप लोग सीख चुके हैं। मैन हमारा वर्ड है मेन, तो ये हो जाएगा मैन ऑफ वॉर। तो दोस्तों आज की ये छोटी सी एक वीडियो थी, उम्मीद करता हूं आपको सीखने को मिला होगा, यूनिक वीडियो लगी होगी और दूसरी वीडियो से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो तीनों चीजें आपने करनी है। लाइक का बटन को हिट करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना है, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि हमारा चैनल है इस वक्त स्ट्रगलिंग फेज में। आप लोगों का प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट ही हम लोगों को आगे बढ़ा सकती है, ताकि हम लोग इसी तरीके से अच्छे अच्छे लेक्चर्स आप लोगों के लिए लाते रहें। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।